कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध जीत लिया था तो अर्जुन को भी थोड़ा सा अभिमान हुआ। तो हमेशा कृष्ण भगवान तारीफ करते थे मोरध्वज की और उनके बेटा ताम्रध्वज। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका भक्त नहीं हूं क्या? मैं आपसे इतना प्रेम नहीं करता हूं क्या? मेरे हृदय में आपके लिए भक्ति नहीं है? आप प्रशंसा तो मोरध्वज की करते हो, कहते हो वो मेरे अद्भुत भक्त हैं, वो हमें अतिशय प्रेम करते हैं, तो जरा उनका प्रेम देख लें आज। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो प्रेम देख लो। अब दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया। कृष्ण भगवान पिता बने और अर्जुन उनके बेटा, मतलब बाप बेटे जा रहे हैं ऐसे। अब सोचिए कि एक काम करते हैं, जा रहे तो फिर परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही ये मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे कृष्ण भगवान ब्राह्मण देव के रूप में, तो द्वारपाल ने जाके कहा, उस समय वो सेवा में थे भगवान के, बोले कि दो ब्राह्मण देव आए हैं। तो मोरध्वज राजा ने कह दिया कि आप ऐसा करिए, उनको बोलो वो प्रतीक्षा करें, मैं अभी सेवा में हूं। अब अर्जुन को मौका मिल गया, लो यही भक्त हैं आपके, यही प्रेम है आपका, मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहता हूं, मैं तो आप ही को भजता हूं। देख लो ब्राह्मण देव द्वार पे आए हैं तो वो आए भी नहीं। अरे आपको भगवान नहीं मान रहे, उनको नहीं पता है, तो कम से कम ये तो माने कोई मेहमान आया, अतिथि आए, ये तो माने। हो गई परीक्षा, कह रहे अभी शांत रहो। ये बात द्वारपाल ने सुन ली और मोरध्वज को बता दी जाके। बोले महाराज वो ऐसे ऐसे कह रहे। बोले कह रहे तो अभी जाके मिलते, ऐसी बात है तो। भगवान को प्रणाम किया जहां वो सेवा कर रहे थे और आए। बोले हे ब्राह्मण देव क्षमा करिएगा, बस कुछ ही शेष मालाएं बची थी, मैंने सोचा कि मैं ध्यान कर लूं उसके बाद आऊं, हमसे कोई भूल हो गई तो मैं आप क्षमा करिए, बस आप आज्ञा करो कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अब कृष्ण भगवान ने कहा सेवा आप कर नहीं पाओगे। बोले आप बताओ तो कौन सी सेवा है। बोले मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भूखा सिंह हमारे पीछे पड़ गया। बोले वो मेरे बेटे को खा रहा था, मैंने जब उससे कहा कि आप हमें खा लो, हमारे बेटा को छोड़ दो, ये भक्तमाल जी में कथा है। बोले क्या हमारे बेटा को छोड़ दो, आप हमें खा लो। तो उसने कहा कि आपको खाने से मेरी भूख नहीं बुझेगी, क्यों आप तो बूढ़े हो, मुझे अधिक मांस की आवश्यकता है जो आप में आपके शरीर में है नहीं। मैंने जब बहुत आग्रह किया तो उस सिंह ने कहा कि एक शर्त पे आपको छोड़ सकते हैं। बोले क्या? कि राजा मोरध्वज के यहाँ जाए, उनके शरीर का आधा अंग मुझे लाके दे दो, अगर वो अंग मुझे प्राप्त हो जाता है तो मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। तो मैं इसलिए आया हूं आपके पास, मुझे आपके शरीर का आधा अंग चाहिए, और वो भी आधा अंग चाहिए, शेष आधे अंग की जो आंख है उस तरफ तुम्हारा आंसू नहीं आना चाहिए, मतलब खुशी खुशी दोगे। और उसमें भी एक शर्त और है कि आपको आरे से आपकी पत्नी और आपका बेटा काटेगा। इतनी भयंकर परीक्षा। मोरध्वज राजा प्रसन्न हो गए। बोले वैसे भी शरीर एक दिन मरना ही है, नष्ट होना ही है, यदि ब्राह्मण देव आपकी सेवा में ये लग रहा है तो इससे बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी कि तन आपके काम आएगा। वैसे भी इसको जलना है, मिट्टी में मिलना है, इसको तो राख बनना है, लेकिन आपके अगर काम आ जाता है तो इससे बड़े सौभाग्य कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। उसी समय अपनी पत्नी से कहा, जब प्रजा ने ये बात सुनी तो घबराहट हुई, प्रजा रोने लगी। राजा ने कहा अगर मेरा भला चाहते हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देव कह रहे खुशी खुशी चाहिए, और साथ में ये भी कहा संकल्प लो। संकल्प लिया राजा ने, और जैसे ही पत्नी ने और बेटे ने उनके आरा रखा है बीच में और कहते कंठ तक आरा आया, तो जो शरीर मांगा था उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ शरीर की जो आंख थी चेहरे पे, उसकी आंख से आंसू निकला। जैसे ही आंसू निकला भगवान ने कहा बंद, आरा अब रोक दिया जाए, हमें नहीं, हमने पहले ही शर्त रखी थी, आंसू नहीं निकलना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए।
राजा मोरध्वज कहते हैं, प्रभु हे ब्राह्मण देव, हे भूदेव, ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, हे भूदेव, आंसू का अभिप्राय ये नहीं है कि मुझे पीड़ा हो रही है। आंसू इसलिए नहीं आया कि मुझे पीड़ा हो रही है, बस इसलिए आया है कि आधा अंग तो आपके काम आ गया, इस आधे अंग भी यदि काम आ जाता तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। आंसू इसलिए आ रहा है कि ये अंग भी काम आ जाए। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो आंसू निकल आते चरित्र पढ़ने से। उसी समय अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए अर्जुन और कृष्ण भगवान। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, मोरध्वज के चरणों में गिरे कि आपकी तरह कोई परीक्षा दे नहीं सकता है, और ये परीक्षा प्रभु ने मेरी वजह से ली है। ये सच्चाई है कि मैं भक्त बहुत छोटा हूं, और मुझे तो लगता है कि मैं भक्त कहलाने के लायक ही नहीं हूं। आप भक्त हो। आज कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि आप कोई वरदान मांग लो। राजा ने कहा नहीं, हम कोई वरदान नहीं चाहते, आपका साक्षात दर्शन हो गया, जिनका रात दिन हमने चिंतन किया वो हमारे सम्मुख खड़े, अब हम क्या मांगे। बोले मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन इतना व्याकुल है कि हम आपको कुछ बिना दिए जा नहीं सकते, मेरे मन में बेचैनी है, आप कुछ मांगिए। तो आप फिर भी देखिए हम क्या मांगते भगवान से, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये हमारी पंक्ति है। लेकिन मोरध्वज क्या मांग रहे भगवान से कि प्रभु हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि इस संसार में आज के बाद ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। ये मोरध्वज ने मांगा। और कुछ देना चाहते हो तो जन्म जन्म आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए।